So there's this real crazy bitch. Actually, he's a really nice guy, and this person has told me to make a video of acclimating my new fishes. He helped me get these new kois and a plant. So the first fish that I've got is a betta fish. ये bluish red color की है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है. And the one thing about that is that betta fishes be of अगर मेल हो या फीमेल हो तो भी एक दूसरे के साथ नहीं रहती है, बट दे कैन सर्वाइव विद अदर काइंड ऑफ फिशेज. दे आर वेरी टेरिटोरियल. एक पॉन्ड या एक एक्वेरियम के अंदर आप एक ही फिश को रख सकते हो. नॉट इवन अ पेयर कैन लिव टुगेदर लाइक ऑफ अ मेल एंड फीमेल. दे हेट ईच अदर. दे आर वेरी एग्रेसिव. Aki, apart from that, they can survive with other schooling fishes. तो it might be easy कि ये इस pond में दूसरी कोई fishes के साथ रह सके. Okay, so मैं इस fish को मैं pond में डालने जा रहा हूँ. I have never done this before, but let's see क्या होता है. How this fish responds to the other fishes that I already have. Okay, this is very tricky. I need to find a setup soon. इसको इसके अंदर ऐसे रखता हूँ, इसको धीरे धीरे पलट देता हूँ तो प्रोबेबली वो इसके बाहर निकल जाएगी. ओके, आउट. ओह, इट्स राइट ओवर देयर. डू यू सी दैट ब्लूइश थिंग मूविंग? वाओ, इट्स वेरी प्रिटी मैन. यार बहुत सुंदर लग रही है. अभी तो ये नहीं है, एकदम से रिस्पॉन्ड कर रही है. ओ यार, उसके फिन कितने सही है, कितने सही है. लुक एट द कलर यार. Isn't this guy beautiful? And that's a male betta fish, by the way. जो female betta fishes होती है, they don't have these beautiful looking fins. तो ओरिजिनली जो बेटा फिश होती है, दे कम फ्रॉम थाईलैंड. लाइक इनका ओरिजिन थाईलैंड है. एंड इनको रखा जाता था फाइट्स के लिए. बहुत सुंदर बेटा फिशेस को एक साथ ब्रीड करवाया जाता था. बिग फिन्स एंड स्ट्रॉन्गर एंड अग्रेसिव बेटा फिशेस. तो एक साथ जब दो बेटा फिश को रखते हैं तो ऑब्वियसली वो फाइट करती है टेरिटरीज़ के लिए. और जैसे जैसे अग्रेसिवनेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्ट्रॉन्गर बेटा फिश मिलती है. सो इवेंचुअली वो चीज़ तो ख़त्म हो गई एंड people have started keeping betta fishes just for their fins. एंड प्रोबेबली अब शायद ये बेटा फिशेस इतनी अग्रेसिव नहीं है, बट स्टिल दे आर अग्रेसिव. अगर एक दूसरी बेटा फिश आ जाएगी तो ऑब्वियसली ये उससे लड़ेगी, नो मैटर इफ इट्स अ फीमेल और मेल. बाकी ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन दे कैन बी टुगेदर फॉर एन आवर और टू. कई बार एक दो दिन भी रह लेती है दो फिशेस, मेल और फीमेल, जस्ट फॉर द ब्रीडिंग पीरियड. उसके बाद दे स्टार्ट फाइटिंग और मेल जो होता है वो बेबीज़ की केयर करता है, एग्स की. सो द अदर फिशेस दैट हैव कॉट आर वन ऑफ देम इज़ अ कोई. जो ये येलो वन दिख रही है एक रेगुलर कोई है, बट इट्स अ मिक्स्ड ब्रीड कोई. तो ये काफ़ी अच्छी दिख रही है. इट हैज़ येलो, गोल्ड एंड वाइट एंड ब्लैक ऑन इट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर. इट्स शुभांकिन गोल्ड अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड. वो ऐसा बोल रहा है कि भाई ये शुभांकिन गोल्ड है, ये रह लेती है कोईज और बाकी फिशेस के साथ. सो ओके, सो मैंने उन दोनों फिशेस को निकाल दिया है और खोल दिया है और अब मैं उन्हें देखता हूँ. वाओ, दिस इज़ सो मैसिव यार. ये ऑरेंज वाली तो बहुत ही बड़ी लग रही है. कितनी सुंदर है. लेट्स सी ये गई कहाँ है. ओके, तो वो येलो वाली तो ये दिख रही है मुझे यहाँ पर. एंड इट इज़ रियली मैसिव यार. कितनी सुंदर है. ये मेरी पुरानी दूसरी गोल्ड फिशेज़ हैं. ये एक गोल्ड फिश है यहाँ पे, ये. और एक गोल्ड फिश ये रही छोटी सी, ये फैन टेल है. आई डोंट रिमेंबर. कोई फिश भी है पुरानी, कहाँ गई वो? यहीं कहीं होगी. और वो वाली बड़ी फिश कहाँ गई? ओके, फाउंड इट. सी, ये मेरी पुरानी वाली कोई है एंड दिस इज़ दिस वन, ये शुभांकिन गोल्ड. यार ये कितनी सुंदर है.
Wow, look at the size. यार ये सब कितने प्रिटी लग रहे हैं। ऑलराइट, सो मैंने एक छोटू सा प्लांट भी ख़रीदा है। वैसे तो मैं ये प्लांट्स को जनरली निकाल देता हूँ, सेग्रीगेट कर लेता हूँ, बट ये मुझे इसकी कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। इट्स लाइक ओके ओके। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको ऐसे ही पानी में लगा दूँ, इसमें अपने आप रूट्स आ जाएंगी, एंड आफ्टर दैट आई विल सेग्रीगेट इट. So this plant is, by the way, um, Anubias or Anubis natans, I believe. I think, yeah, it's that one. I don't know how to pronounce it. It's Anubias, I guess. And this plant right over here is Amazon sword. This is a syngonium. These are water cabbage. Um, and I also used to have duckweed, but eventually सारी fishes ने वो ख़त्म कर दिया. This right over here is a copper coin plant. You can see it over here. ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ये पानी में काफ़ी काई की वजह से ऐसे डार्क ग्रीन सा हो गया है. And apart from that, I have one more grassy plant over right over here. So this grassy plant right over here is Vallisneria. ये ऐसे ग्रास की तरह होता है और ये काफ़ी पानी में फैला भी हुआ है. और थोड़ा सा अगर अंदर में अगर दिख रहा हो कैमरा में, तो देर इज़ दिस, ये ऐसा धनिए के जैसा प्लांट दिख रहा है. दिस इज़ कबूम्बा. आई यूज़ टू हैव 2 ऑफ दीज. एक रेड वेराइटी होती है और एक ग्रीन वेराइटी होती है. मेरा रेड वेराइटी पूरा ख़त्म हो गया है. फिशेस को शायद बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो इवेंचुअली वो ख़त्म ही हो गया है. आई हैव दिस ग्रीन वन, एंड दीज प्लांट्स आर नाउ इन अ कंडीशन कि ये सब सेल्फ सस्टेनिंग है. ये जो सिंगोनियम है, इसको मैंने एक्चुअली एक रॉक पे लगाया है. नीचे कुछ लावा रॉक्स है और ऊपर हॉलो रॉक है. तो ये मैंने इसको ऐसे हॉलो रॉक के ऊपर लगाया हुआ है और नीचे लावा रॉक्स है. बड़े वाले कुछ पत्थर भी हैं अंदर, यहाँ पे फिशेस छुप जाती है. एंड आई हैव ऑल्सो गॉट एप्पल स्नेल्स. पता है ये जो एप्पल स्नेल है ना, ये 3rd या 4th जनरेशन की है. आई ब्रॉट दिस इतने बड़े साइज़ की एप्पल स्नेल्स, 3-4, एंड दे गेव बेबीज़. फिर वो मर गए, उनके बेबीज़ हुए, वो मर गए, उनके बेबीज़ हुए, एंड अभी ये दूसरे साल में 4th जनरेशन का बेबी है. ये भी काफ़ी अच्छा हो गया. लुक एट द साइज़. ये जब पैदा होते हैं ये तो बहुत छोटू छोटू से होते हैं. अभी इसका साइज़ फिर भी काफ़ी ठीक है. So coming to a very important part, when people ask me how do I maintain these mini ponds and aquariums, so I don't actually have a lot of experience with it. मुझे भी ज़्यादा 1-1.5-2 साल हुए हैं probably. And the one thing that you need to do is select the right kind of plants जो थोड़े बहुत टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी हों, जैसे सिंगोनियम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और इनको आप पानी में भी उगा सकते हो. सो दैट इज़ वाई द सिंगोनियम इज सर्वाइविंग रियली वेल. ये अमेज़न स्वॉर्ड जो है, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है. ये पानी के अंदर से स्टार्ट होता है और ये बाहर आ गया. इवेंचुअली ये इस कंडीशन तक पहुंच गया कि देखो वो ऊपर जो दिख रहा है, ये भी, इसमें भी फ्लावर्स आ रहे थे और इवेंचुअली अब इसमें लीव्स आने लग गए हैं. सो माई पॉइंट बीइंग इज़ बेसिक प्लांट्स लेने चाहिए जो ईजी टू ग्रो हो, एंड विद दैट वो धीरे धीरे पानी में सेटअप अपने आप कर लेते हैं खुद को. एंड आपको अलग से कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. ऑल्दो माई फ्रेंड हैज़ सजेस्टेड मी कि मैं अपनी कोईस को रख रहा हूँ तो मैं एक छोटा फ़िल्टर लगा लूँ जिससे थोड़ा बहुत इन्हें ईजी रहे, ब्रीदिंग में कोई इशू ना आए और फिशेस नहीं मरे. सो आई डू दैट. बट जनरली इफ़ यू आर कीपिंग फिशेस लाइक मॉली, या फिर आपके पास टेट्रा फिशेस हो पानी में, पॉन्ड्स में, या फिर अगर आप गपीज़ रखना चाहते हो विच आर लाइफ बेरर्स, तो कोई ऐसा इंजरल इतना ज़्यादा रहता नहीं है. दीज प्लांट्स आर मोर देन सफिशेंट एंड इनफ फॉर योर मिनी पॉन्ड. जो ये वाटर कैबेज होते हैं अभी ये काफ़ी छोटे हैं, बट जब इनका सीज़न आता है ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं. इतने बड़े बड़े हो जाते हैं वाटर कैबेजेस. लेट मी शो यू दीज वंस राइट ओवर हियर वाटर कैबेजेस. ये इतना बड़ा हो जाएगा. So this was not an informative video, but I tried to make a fun video. मेरी एक और hobby जो है, and I wanted to show what other things I like apart from plants. I hope you liked the video, and I am sure you are going to like it, and you are going to subscribe to my YouTube channel. And this was me, Jadavya, on Golden Boy.